हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आइए आज हम फिर एक पर्सन का उर्दू ट्रांसलेट करते हैं। इसमें हम आपको सलीस उर्दू में तर्जमा कराएंगे और एक एक वर्ड का विस्तार से सलीस उर्दू में तर्जमा कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रोचक प्रसंग। तो सबसे पहला ही वर्ड रोचक प्रसंग, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा कि उर्दू में इसका क्या तर्जमा होता है। रोचक प्रसंग को उर्दू में बोलते हैं दिलचस्प वाक़या। रोचक प्रसंग यानी दिलचस्प वाक़या। ये देखिए, रोचक प्रसंग यानी दिलचस्प वाक़या। अब आइए अब नीचे देखते हैं क्या लिखा है। महान बनने के लिए छोटे कदम ज़रूरी हैं। इसका अर्थ आप समझ गए होंगे कि किसी भी कार्य को शुरू करने से, आरंभ करने से पहले, कोई भी कार्य हम शुरू करते हैं, पहले छोटे कदम, फर्स्ट में छोटे छोटे स्टेप हमें लेना पड़ता है, तभी जाकर आगे हम सफल होते हैं। तो आइए इस प्रसंग को पढ़ते हैं और ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ देखिए, रतन टाटा भारत के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक हैं। अपने दूरदृष्टि और नवाचार के लिए जाने जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड हैं। सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक। सफल मतलब कामयाब, उद्योगपतियों यानी सनअतकार, यानी रतन टाटा भारत के सबसे कामयाब सनअतकार में से एक। अपने दूरदृष्टि, दूरदृष्टि को उर्दू में बोलते हैं दूरअंदेशी, और नवाचार यानी जिद्दत पसंदी। अपने दूरदृष्टि और नवाचार के लिए जाने जाते हैं, यानी अपने दूरअंदेशी और जिद्दत पसंदी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हमेशा नए विचारों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने, यहाँ पे देखिए वर्ड है विचार, विचार, और दूसरा वर्ड है प्रोत्साहित। इनको उर्दू में बोलते हैं, विचार को ख्याल बोलते हैं, प्रोत्साहित यानी हौसला अफजाई करना। उन्होंने हमेशा नए ख्यालात की हौसला अफजाई की और समाज की ज़रूरतों को समझते हुए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया। व्यवसाय को आगे बढ़ाया, व्यवसाय यानी कारोबार, यानी समाज की ज़रूरतों को समझते हुए उन्होंने कारोबार को आगे बढ़ाया। जब उन्होंने पहली बार नैनो कार बनाने की योजना बनाई यानी मनसूबा बनाया। जब उन्होंने पहली बार नैनो कार बनाने का मनसूबा बनाया तो उनका उद्देश्य था कि हर भारतीय परिवार के पास एक सुरक्षित और सस्ती कार हो। अब यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड हैं। यहाँ पर एक वर्ड है उद्देश्य। उनका उद्देश्य था, या उनका मकसद था कि भारतीय परिवार, भारतीय परिवार, भारतीय ख़ानदान के पास एक सुरक्षित, सुरक्षित यानी महफूज, सुरक्षित यानी महफूज। अब देखिए यहाँ पे, तो उनका उद्देश्य था कि हर भारतीय परिवार के पास एक सुरक्षित और सस्ती कार हो। इसको उर्दू में कैसे पढ़ेंगे? उर्दू में पढ़ेंगे, उनका मकसद था कि हर हिंदुस्तानी ख़ानदान के पास एक महफूज और सस्ती कार हो। उन्होंने देखा कि भारत में लाखों लोग स्कूटर पर पूरे परिवार के साथ सफ़र करते हैं, परिवार के साथ यानी ख़ानदान के साथ, जो असुरक्षित होता है, जो असुरक्षित होता है, असुरक्षित होता है, जो असुरक्षित होता है मतलब गैर महफूज होता है, साथ सफ़र करते हैं जो गैर महफूज होता है, कभी भी ख़तरा हो सकता है, कोई भी घटना घट सकता है। लेकिन जब 2008 में नैनो कार लॉन्च हुई, मतलब नैनो कार मंजर आम पर आई या नैनो कार को शुरू किया, तो कई उद्योगपतियों और विशेषज्ञों ने, यहाँ पर देखिए एक वर्ड है उद्योगपतियों, कई उद्योगपतियों यानी कई सनअतकारों और विशेषज्ञों, विशेषज्ञों बोलते हैं माहिरीन को, तो कई उद्योगपतियों और विशेषज्ञों ने इसका मजाक उड़ाया। तो कई सनअतकारों और माहिरीन ने इसका मजाक उड़ाया या इस्तेहज़ा किया। कुछ लोगों ने इसे सस्ती कार कहकर इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए, तो कुछ ने इसे बाज़ार में असफल बताया। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड है गुणवत्ता, सस्ती कार कहकर इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए। गुणवत्ता यानी मेयार, इसके मेयार पर सवाल उठाए, तो कुछ ने इसे बाज़ार में असफल बताया, असफल यानी नाकाम बताया, इसे नाकाम बताया। लेकिन रतन टाटा ने कहा, बड़े सपने देखने से पहले छोटे कदम ज़रूरी होते हैं। आपको ये सेंटेंस आपको भी रट लेना चाहिए और हमेशा ज़हन में रखना चाहिए कि बड़ा सपना देखने से पहले छोटे कदम ज़रूरी होते हैं। अगर आप सोचते हैं कुछ बड़ा करना, तो आपको पहले छोटे कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप शर्म कर रहे हैं और छोटे कदम नहीं उठा रहे हैं, तो फिर आप बड़े नहीं बन सकते हैं। उन्होंने आलोचनाओं की परवाह नहीं की, आलोचनाओं यानी तनकीदों की परवाह नहीं की, उन पर तनकीद की गई, उन्होंने तनकीदों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य यानी अपने हदफ पर ध्यान केंद्रित किया, ध्यान केंद्रित किया, अपने हदफ पर ध्यान केंद्रित किया, ध्यान केंद्रित किया यानी तवज्जो मरकूज़ किया। तो उन्होंने आलोचनाओं की परवाह किए बिना अपने हदफ पर तवज्जो मरकूज़ किया। तो ये बहुत ही दिलचस्प वाक़या था रतन टाटा के, जिससे हम सबको भी इबरत लेना चाहिए। और किसी भी काम के लिए हमसे हमें ये सबक मिलता है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले, अगर हम चाहते हैं कि कामयाब हो, तो हमें पहले छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। डायरेक्ट बड़े कदम नहीं उठा सकते हैं, कामयाबी के लिए छोटा कदम उठाना बहुत ज़रूरी है।